दोस्तों रशिया ने अब अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल लगातार जियोपॉलिटिकल दबाव उसके ऊपर पड़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिका, चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में काफी आगे निकल रहे हैं और चाइना ने तो एक बड़ी छलांग मारी है कि उसने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का पहला उड़ान परीक्षण भी किया। हालांकि भारत भी अपने 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है क्योंकि 6th जनरेशन के फाइटर जेट आसमान पर हावी होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों रशिया की सुखोई अब एक ऐसा ही घातक विमान तैयार करने वाली है जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। ये फाइटर जेट दोस्तों अपनी स्टेल्थनेस, अपनी स्पीड, ऑटोनॉमस प्रणालियां और हाइपरसोनिक क्षमताओं के साथ आएगा। रशिया ने अब भविष्य की जंग की तैयारी कर ली है, इसीलिए अब वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम शुरू कर चुका है। हाल ही में सुखोई के डिजाइन ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो जिस फाइटर जेट को तैयार कर रहे हैं उसमें एक अत्याधुनिक पावर प्लांट की जरूरत होगी जो कि काफी बेहतर क्षमताओं के साथ होगा और ये काफी कम ईंधन की खपत करेगा और इसका थ्रस्ट भी काफी ज्यादा होगा, यानी कि ये भविष्य की हवाई युद्ध की मांगों को पूरा कर सकता है। 6th जनरेशन के फाइटर जेट में दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी और क्षमताओं को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि स्टेल्थ, ऑटोनॉमस सिस्टम, हाइपरसोनिक स्पीड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक नेटवर्क अप्रोच शामिल होगी। रशिया की तरफ से कहा गया है कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पावर प्लांट। इसीलिए नए फाइटर जेट में एक शक्तिशाली इंजन वो लगाएंगे जो कि ईंधन की खपत काफी कम करेगा और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा ताकि एफिशिएंसी और पावर का एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो सके, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एयरक्राफ्ट की स्पीड, उसकी मैन्युवरेबिलिटी और एंड्योरेंस के मामले में। इसीलिए अत्याधुनिक तरीके ही इन सब चीजों के लिए काम आएंगे। नए फाइटर जेट में इंप्रूव्ड पावर विशेषताएं होंगी जो कि एरियल कॉम्बैट के लिए काफी जरूरी होगा, जहां पर स्पीड, चपलता और रेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 6th जनरेशन का फाइटर जेट इस तरीके से तैयार होगा कि ये ईंधन की कम खपत करते हुए लंबी दूरी पर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मैन्युवर करने में सक्षम होगा। हालांकि रशिया के लिए यह भी काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस तरीके के करतब को हासिल करने में सक्षम एडवांस फाइटर जेट इंजनों की एनर्जी डिमांड काफी ज्यादा है और यही वजह है कि एक लो स्पेसिफिक ईंधन खपत ये सुनिश्चित करेगी कि फाइटर जेट एक ही टैंक पर लंबी अवधि तक काम कर सके, जिससे कि मिशन के दौरान उसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत कम हो जाएगी। हाई थ्रस्ट के साथ ये फाइटर जेट को डॉग फाइट से लेकर डीप स्ट्राइक मिशन तक कई तरीके के सिनेरियोज में बेहतर स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी प्रदान करेगा। दरअसल अब सुखोई की डिजाइन टीम एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है जो कि एयरक्राफ्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना ईंधन की खपत कम करेगा। इसीलिए रशिया इस फाइटर जेट के लिए नेक्स्ट जनरेशन के इंजन पर काम कर रहा है जो कि वर्तमान के इंजनों के बराबर थ्रस्ट तो पैदा कर सकते हो, लेकिन इनकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर हो। ये एयरक्राफ्ट को न केवल एयर सिक्योरिटी में प्रभावी बनाएगा बल्कि जमीनी हमलों और रिकॉनेसेंस से कई मिशनों में इसकी क्षमताओं का भी विस्तार करेगा। आपको पता ही होगा कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो लंबे समय से एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसमें कि Su-27, Su-30 और Su-57 जैसे विश्व स्तरीय विमान उसने बनाए हैं। और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए रशिया अब नेक्स्ट जनरेशन के यानी कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर अपना फोकस कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कि रशिया भी अपने आप को पीछे नहीं रख रहा है 6th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर, क्योंकि भविष्य की चुनौतियां रशिया अब समझने लगा है और रशिया पहले से ही एडवांस फाइटर जेट्स बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये कहिएगा कि एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि लंबी दूरी के मिशंस भी कर सकता है, डीप स्ट्राइक मिशन कर सकता है, डॉग फाइट कर सकता है और सबसे खास बात इसके इंजन ईंधन की खपत काफी कम करते हुए लंबी दूरी के मिशनों को भी अंजाम दे पाएंगे। और यही नहीं, इनमें स्टेल्थ, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, हाइपरसोनिक इनकी स्पीड होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। तो बहुत चीजें हैं जिस पर इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है और भारत भी अपने AMCA प्रोजेक्ट पर AI को इंटीग्रेट करने को लेकर काम कर रहा है। बहुत चीजें हैं जो आपको समय रहते समझ में आएंगी। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।